जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चोरी की वारदात पर अंकुश नहीं लगाने पर लालबरा टीआई रघुनाथ खातरकर लाइन अटैच। समनापुर रोड पर आपस में टकराई दो मोटरसाइकिल, घटना में एक व्यक्ति की मौत, 5 लोग घायल। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने भंडेरी स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट और चिकित्सक को लापरवाही के मामले में जारी किया नोटिस। मनरेगा कार्य में लापरवाही, लालबरा जनपद पंचायत सीईओ को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। बालाघाट में फांसी लगने से 2, लालबरा में करंट से 1 और परसवाड़ा में मधुमक्खी के हमले से 1 व्यक्ति की मौत। शुक्रवार से शुरू हुआ जिले भर में गणेश उत्सव का पर्व, पंडालों और घरों में विराजे प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश। नगर के बैयर रोड में बैयर चौकी के समीप वार्ड नंबर 4 निवासी 42 वर्षीय व्यक्ति प्रदीप सिंह ठाकुर के द्वारा अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मौके की जांच पड़ताल कर शव का पोस्टमार्टम करवाने जिला अस्पताल भिजवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदीप सिंह ठाकुर मूलतः दुर्ग छत्तीसगढ़ के ग्राम उतई आदर्श नगर के रहने वाले हैं, जो सतना जिले के एकेएस यूनिवर्सिटी में काम करते थे और वे यहाँ कुछ वर्षों से बालाघाट के प्रभारी के रूप में यूनिवर्सिटी का काम संभाल रहे थे। वहीं इनकी पत्नी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती थी। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ तीजा पर्व के लिए अपने सहेली के यहाँ गुरुवार की शाम को गई थी। गौर विसर्जन होने के बाद वह अपने बच्चों के साथ शुक्रवार की सुबह अपने घर पहुंची। काफ़ी दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खोला गया, जिस पर उनके द्वारा कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस के द्वारा पहुंचकर दरवाजे को मशक्कत कर खोला गया। अंदर जाकर देखा गया तो प्रदीप ठाकुर फांसी पर झूलता हुआ मृत अवस्था में पाया गया। प्रदीप ठाकुर के द्वारा फांसी किस कारण से लगाई गई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। सवेरे अभी इनकी मिसेस और हम सब आए यहाँ पे तो दरवाजा नहीं खुल रहा था, दरवाजा अंदर से लॉक थे, तो बुलाए हमने आसपास में सबको। उसके बाद पुलिस को बुलाए और पुलिस वाले ने फिर दरवाजा खोले। पत्नी बच्चे ये तीजा के उपास के लिए आए थे घर पे। हाँ, ये रात में आए थे लोग, यानी वही अपने सवेरे पूजा थी ना, उसमें आए थे। हाँ, यानी शाम की पूजा रहती है ना, शाम से स्टार्ट होती, तो वो दोपहर के बाद से। हाँ हाँ, सवेरे आए, जब तीजा सिरवाए उसके बाद फिर सीधे इधर आए पूजा करके। थाने से जानकारी प्राप्त हुई कि एक बैयर रोड में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर मौत हो गया है, जिसकी वर्ग जांच हेतु आया हूँ। ये प्रदीप ठाकुर बोलते हैं, प्रदीप ठाकुर है मरने वाले, फांसी लगाने वाले का नाम। कारण अभी क्लियर, अभी ऊपर। माइल नगरी भरवेली के वार्ड नंबर 10 नीचेपुरा निवासी 24 वर्षीय युवक संतोष यादव पिता रघुवीर यादव की फांसी लगने से मौत हो गई। यह घटना 9 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच की घटित होना बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष यादव अपनी मां के साथ रहता था। गुरुवार को संतोष की मां काम पर गई हुई थी। संतोष घर पर अकेला था। मोहल्ले के लोगों के द्वारा शाम को करीब 5 बजे संतोष की लाश घर पर पाटन पर झूलती हुई पाई गई। सूचना मिलते ही भरवेली थाने की पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहीं शुक्रवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। संतोष के द्वारा फांसी क्यों लगाई गई, इसके पीछे वजह क्या है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। भरवेली पुलिस मामले की जांच कर रही। ये चाचा का लड़का है, संतोष यादव, 21। कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ फोन आया था बस, घर से फोन आया था। यानी बाजू वाले ने फोन किया था, पड़ोसी ने, कि एक्सपायर हो गया है फांसी वासी लगा के। मम्मी है, यानी चाची है। चाची काम पे गई थी, वो एक ही है सिर्फ। नहीं, वो तो बहुत पहले एक्सपायर हो गया। अब घर में जाके पता चलेगा, ये कल की बात है।
घर पे लगा। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह ही बालाघाट में भी बीते दिनों डेंगू के 2 मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए बकायदा उनके द्वारा डेंगू के नियंत्रण और उसकी रोकथाम के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। जिले में डेंगू के 2 केस सामने आने के बाद कलेक्टर गिरीश मिश्रा के निर्देशन पर शुक्रवार को नगरपालिका बालाघाट में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डेंगू की रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग और नगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में डेंगू को रोकने के लिए प्रत्येक वार्ड में स्वास्थ्य व नगरपालिका के कर्मचारियों की एक टीम गठित करने, कीटनाशक दवाओं का जगह जगह छिड़काव करने, फॉग मशीन से घर के अंदर और घर के बाहर धुआं करने, साफ सफाई सहित जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। की पूरी टीम के साथ ये कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला स्पेशली डेंगू के ऊपर है। क्या है कि इस मौसम में ये देखा जा रहा है कि डेंगू के केसेस मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में मतलब तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे बालाघाट शहर में, बालाघाट ज़िले में न हो, इसीलिए बालाघाट शहर के लिए मतलब क्या निवारक उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि इस बीमारी को यहाँ पर एंटर करने से ही रोका जा सके। तो किस प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव होगा, साथ ही साथ इसमें फॉगिंग करवाई जाएगी घरों के अंदर भी और बाहर भी, जिससे कि कोई मलेरिया के मच्छर या फिर डेंगू चिकनगुनिया के मच्छर अगर हैं वातावरण में तो वो मरकर नष्ट हो जाए। तो इसी तारतम्य में मतलब ये कार्यशाला आयोजित की गई थी कि डेंगू और चिकनगुनिया का प्रभाव यहाँ पर हमारे बालाघाट शहर में किसी प्रकार से उत्पन्न ना हो। सर कहीं के मरीज मिले हैं सर? हाँ, 2 मरीज मिलने का यहाँ पे आया है रिकॉर्ड में। तो दोनों मरीज स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ साहब के माध्यम से ये भी बताया गया था कार्यशाला में कि 2 मरीज आए हैं जो कि बाहर के हैं। एक नागपुर से केस आया है, एक जबलपुर से। तो सर कल से फिर क्या कार्रवाई की जाएगी यहाँ पे भी? कार्रवाई हम कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रहे हैं। प्रत्येक वार्ड में एक दल बना रहे हैं जिसमें कि नगरपालिका के कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी रहेंगे और घर घर जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और साथ ही साथ मुनादी भी। बालाघाट का नाम लेते ही जेहन में घाटों के शहर की तस्वीर दिखाई देने लगती है। यहाँ आने वाले लोग इन घाटों पर भ्रमण करना चाहते हैं, लेकिन इन घाटों के हालात इतने अधिक बद से बदतर है कि बारिश के समय मिट्टी और बाकी समय गंदगी से हाल बेहाल बने रहते हैं। वैनगंगा नदी के पड़ने वाले 1 दर्जन घाटों की स्थिति इतनी अधिक बदहाल है कि इसकी वानगी शुक्रवार की सुबह हरितालिका तीज का विसर्जन करने गई महिलाओं को भी दिखाई दी और उन्होंने इस पर खुलकर नाराजगी व्यक्त की। नहीं फिर भी क्या होना था ताकि लोगों को आसानी रहती? कचरा जो भी नदी में कचरा वगैरह डाल रहे हैं जो वो इधर ट्रैक्टर आना था, कुछ व्यवस्था होना था उनके लिए, क्योंकि यही गंगा जी में कूड़ा कर रहे हैं। अच्छा, घाट का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, घाट का निर्माण क्योंकि करना चाहिए इसमें प्रशासन को वही सीधा ये डलवाना चाहिए, पार वगैरह पायरी वगैरह बनाना चाहिए। अब ये तो हमें भी नहीं पता कि उनकी मंशा है या नहीं है, लेकिन ये बनना चाहिए। मान लो छोटे बच्चे कोई फिसल गए, यहाँ पर गंगा जी है और इतना तेज पानी भरा हुआ है, तो व्यवस्थाएं होना चाहिए। अच्छा, आसानी होगी फिर उसमें पूजा पाठ करने में? आप भी सोच सकते हैं आसानी कैसे नहीं होगी, सीढ़ियाँ बनेंगी सुंदर भी लगेगा फिर। सुंदर भी लगेगा और कहना चाहिए गंदगी भी नहीं होगी। बनना चाहिए। जैसे कई लोग इधर ही बाहर ही फेंक देते हैं और सीढ़ियाँ रहेगी तो कम से कम नीचे तक जाएंगे इस टाइप का। क्या नाम आपका? व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक हम लोग जो धार्मिक त्यौहार होते हैं, हम बाल बच्चे परिवार के साथ में आते हैं और यहाँ देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपेक्षा रखते हैं कि वो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं तो विसर्जन के लिए थोड़ी सी सीढ़ी वीढ़ी बना दे, व्यवस्था रखे, क्योंकि छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक भी यहाँ पर आते हैं। तो सारी ये जो फिसलन आप देख ही रहे होते, फिसलन के कारण बहुत सारी परेशानियाँ होती है। तो बस यही गवर्नमेंट से अपेक्षा है कि इसको थोड़ा सा ध्यान दें। आपको बताएं कि कई जिलों में घाटों को बहुत सुंदर स्वरूप दिया गया है, जिसके चलते लोग उन स्थलों को देखने के लिए पहुंचते हैं। बालाघाट में भी कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें संवारा जाए तो वे रमणीय स्थलों के रूप में जाने जा सकते हैं। कांग्रेसी नेता एवं निवर्तमान पार्षद शफकत खान ने बताया कि घाटों को सुंदर स्वरूप इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यह काम अच्छे से हो जाएगा तो हर वर्ष जो घाटों के ऊपर खर्चा किया जाता है उसका हिसाब कौन देगा। देखिए, ऐसा है, नगर पालिका प्रशासन या नगर पालिका में जनप्रतिनिधि बैठते हैं। शहरी क्षेत्र के अंदर जैसे आप देवी तालाब को पकड़ लो,
मोती तालाब को पकड़ लो, यही घाटों को हम गिनेंगे, क्योंकि शहर से लग के जो घाट आते हैं, कोई रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, कोई कुछ और के अंतर आता है, तो इस वजह से हम शहरी क्षेत्र को गिनते हैं। और जहाँ तक घाटों की सुंदरता की बात है, घाटों की सुंदरता में अगर नगरपालिका ध्यान आकर्षित करेगी, तो बहुत अच्छा घाट सुंदर रूप से बना सकते हैं। बनने का कारण ये है कि जनता को उसकी सहूलियत मिलेगी और सुंदरता बढ़ेगी। मगर ये काम अगर कर लिया जाएगा और ये काम अच्छे से हो जाएगा, तो हर साल जो खर्चा करते हैं घाटों के ऊपर, वो खर्चा कैसे मेंटेन होगा? क्योंकि त्योहार आते हैं, अभी गणपति आएंगे, अभी दुर्गा जी आएगी, अभी आपका ये कन्हैया जी गए हैं, तो ये सब टाइम पे फिर वहाँ नई व्यवस्था बनती है। नई व्यवस्था बनती है तो हर साल बजट में खर्चा आता है। एक बार खर्चा करना नहीं चाहते, हम बार बार खर्चा करना चाहते हैं। और जहाँ बार बार खर्चा होगा तो वहाँ स्वार्थ निहित होगा, और स्वार्थ निहित होगा तो वहाँ ना सुंदरता बनेगी ना घाट बनेगा। इसलिए ये खर्चे का मामला है, इसलिए न इस पे अधिकारी वर्ग ध्यान देता है, ना और कोई ध्यान देता है। तो सुंदरता की बात तो आप छोड़ ही दो। त्योहार आएंगे, खर्चा करके घाट बनाया जाएगा, त्योहार खत्म हो जाएगा, फिर अगले साल बनेगा। भाजपा नेता एवं पूर्व पार्षद राजेश रिल्लारे ने बताया कि इच्छा शक्ति की कमी के कारण विकास नहीं होता। नगर पालिका प्रशासन चाहे तो घाटों को अच्छे से बना सकती है, बस डेवलपमेंट करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। डेवलपमेंट करने के लिए तो इच्छा शक्ति होना चाहिए। इच्छा शक्ति की कमी के कारण ही डेवलपमेंट नहीं होता। एक्चुअल में क्या है, नगर पालिका खुद की सरकार होती है और सरकार चाहे तो ये सब चीज कर सकती है। आप डेवलपमेंट की बोलो तो यानी सीढ़ी होना चाहिए घाट में, तो नगर पालिका अपने फंड से बना सकती है। इच्छा शक्ति की कमी। इच्छा शक्ति हो तो आदमी हर चीज कर सकता है, और इच्छा शक्ति ना हो तो कुछ नहीं कर सकता। प्रयास करेगा तो हो सकता है। बजट देखो, नगर पालिका खुद की एक सरकार होती है और नगर पालिका के पास बजट है ना। नगर पालिका चाहे तो कितना पैसा लगेगा, लाख 5 लाख रुपए लगेगा, ज्यादा तो नहीं लगेगा। उतना तो पैसा नगर पालिका के पास हमेशा रहता है। नगर पालिका बालाघाट के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने कहा कि नगर के जितने भी घाट हैं उनको सुंदर स्वरूप दिए जाने की मांग उनके द्वारा पिछले कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नगर पालिका में कई वर्षों से हमारे द्वारा यह मांग की जा रही है। ये पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे धार्मिक आयोजन के लिए आते हैं। यहाँ पे घाट का निर्माण होना बहुत जरूरी है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और घाट के निर्माण कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाते हुए आज घाट उसी हाल पे। प्रतिवर्ष जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं तो हम इसको ठीक यानी इसके दुरुस्तीकरण कराते हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, उसके लायक बनाते हैं। जबकि यहाँ पे पक्का घाट का निर्माण होना चाहिए। नहीं, सीएमओ साहब से भी बात हुई है तो सीएमओ साहब बोले कल मैं यहाँ पे खुद आऊंगा देखने के लिए सुबह, और फिर बोले आपका यहाँ का प्राक्कलन बनाएंगे और आपके घाट के निर्माण की स्वीकृति देंगे। कल सीएमओ साहब बोले मैं देखने आऊंगा। नहीं बनते तो बिल्कुल नगर पालिका में जाकर के बोला जाएगा कि आपके द्वारा यह किया गया है कि घाट का निर्माण किया जाए, कहा गया और नहीं किया तो नागरिकों के साथ जाके आंदोलन किया जाएगा। मोबाइल पर चर्चा करने पर नगर पालिका सीएमओ सतीश मरसेनिया ने बताया कि सौंदर्यीकरण करवाने शासन से मांग कर घाटों को बनाएंगे। नगर पालिका की जितनी क्षमता है पूरी ताकत लगाकर घाटों को अच्छा स्वरूप देने का कार्य किया जाएगा। जिला पंचायत के सीईओ विवेक कुमार ने पदभार संभालते ही प्रशासनिक कार्य में कसावट शुरू कर दी है। इसके तहत लापरवाही के मामले में लालबरा के प्रभारी सीईओ गौरी शंकर डेहरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार एक दिन पूर्व अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई थी, जिसमें जनपद पंचायत लालबरा कार्यक्षेत्र मनरेगा के अंतर्गत समिति नियोजन में सक्रिय मजदूरों की संख्या कम बताई गई थी। यह संख्या महज 2% थी। मजदूरों की संख्या कम होने पर मनरेगा में लापरवाही के मामले में जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार ने लालबरा जनपद के प्रभारी सीईओ गौरी शंकर डेहरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बताया कि जिले के भीतर एक सप्ताह पहले ही स्थानांतरण के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसी कड़ी में अपर कलेक्टर विवेक कुमार का तबादला राज्य प्रशासन के द्वारा जिला पंचायत सीईओ के रूप में किया गया है। जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार के द्वारा कार्यभार संभालते ही लगातार हर योजना की समीक्षा की जा रही है।
लालबरा मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम बोरी निवासी 43 वर्षीय हनस दंदेश्वर की 9 सितंबर को देर शाम खेत में मोटर पंप के सर्विस वायर का करंट लगने से मौत हो गई। पद्मेश 24/7 से चर्चा में जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर ने बताया कि बोरी टोला से बोरी के बीच में मृतक हनस दंदेश्वर का खेत है, जहां पर कुएं के पास मोटर पंप का एक कमरा भी बना हुआ है। हनस दंतेश्वर शाम 4 बजे पानी चलाने के लिए खेत गया था। जब वह खेत से पानी चलाकर वापस घर नहीं आए तो उनके मोबाइल पर कॉल किया गया, परंतु उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इसके बाद खेत में जाकर देखा गया तो मोटर पंप के कमरे के ऊपर छत में वे गिरे हुए थे एवं उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये बोरी निवासी हनस दांदेसर की कल खेत में किसी कार्यक्रम चालू करने गए थे तो वहाँ करंट लगने से उनकी डेथ हो गई। रात को हमको जैसे ही शाम को पता चला तो पुलिस टीम को लेकर के हम पहुँचे और जब सीढ़ी से ऊपर देखे छत के ऊपर उनकी लाश पड़ी हुई थी। बिजली के करंट से उनका पैर हाथ जल गया था और कपड़े भी जल गए थे, तो उनको फिर वहाँ से नीचे उतारा गया हम लोगों की मदद से। सर कितने बजे की घटना, कब की बात है ये शाम में हम लोग 8 बजे वहाँ पहुँचे थे, किंतु ये खेत में वो दिन में ही चले गया था, पता चला था घर वालों से। मोबाइल 5 बजे मोबाइल लगा रहे थे तो वो मोबाइल उसके पास तक घंटी जा रही थी। उनको ऐसा लगा कि कहीं और बैठा हुआ, लेकिन जब ज़्यादा ही लेट हो गए तब उनको खबर की, तब खेत गए तो उस पर सीढ़ी लगी हुई दिखी तो उनको थोड़ी आशंका हुई कि भाई तो ऊपर चढ़ के देखे उन्होंने, तब पता चला कि वहाँ पर। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भोरवाई निवासी कृषक बलदेव राउत 50 वर्ष मधुमक्खी के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी परसवाड़ा में अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सितंबर को बलदेव राउत अपने खेत घास काटने के लिए गया था। बताया गया है कि बलदेव राउत जब अपने खेत में घास काट रहा था उसी समय मधुमक्खी के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। मधुमक्खी का हमला होते ही बलदेव राउत अपने खेत से भागकर घर आ रहा था, किंतु मधुमक्खी के हमले से वह घायल हो गया था और बेहोश होकर गिर गया था। मधुमक्खी के भागने के बाद परिवार के लोग खेत पहुंचे और घायल बेहोश बलदेव राउत को परसवाड़ा के अस्पताल लाकर भर्ती किया, जहां 2:30 बजे बलदेव राउत की उपचार के दौरान मौत हो गई। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत समनापुर रोड खैरी और कुमारी के बीच मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। इस सड़क दुर्घटना में साइकिल सवार अखिलेश बिशा ने 21 वर्ष ग्राम छोटी कुमारी बालाघाट निवासी घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 सितंबर को सुबह अखिलेश अपनी साइकिल में भटेरा जिमा रहे थे, तभी कुम्हारी और खैरी के बीच बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे मोटरसाइकिल ने अखिलेश की साइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। मोटरसाइकिल की ठोकर से अखिलेश घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 10 सितंबर को बैयर विकास खंड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भंडेरी का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भंडेरी के स्वास्थ्य केंद्र में किए जा रहे कोविड वैक्सीन टीकाकरण कार्य का जायजा लिया और भंडेरी सेक्टर के गांव में टीकाकरण की जानकारी ली। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने भंडेरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी की उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया तो पता चला कि फार्मासिस्ट रमेश पंद्रे पिछले 4 दिनों से अनुपस्थित है। इस पर उन्होंने फार्मासिस्ट को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए कि क्यों न उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। इसी प्रकार उपस्थिति पंजी के निरीक्षण के दौरान पता चला कि वार्ड बॉय इंदल सिंह धुर्वे 2 वर्षों से काम पर नहीं आ रहा है। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने स्टाफ से जानकारी ली कि वार्ड बॉय का वेतन निकल रहा है या नहीं। इस पर बताया गया कि उसका वेतन नहीं निकल रहा है। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने वार्ड बॉय की सेवाएं भी समाप्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पता चला कि भंडेरी के आयुष चिकित्सक डॉक्टर नवीन घोरमारे भी बैठक में बालाघाट जाना बताकर अनुपस्थित थे। इस पर उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए कि क्यों न उनके विरुद्ध इस लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। बना है एंटी रेबीज का ऑनलाइन पोर्टल है तुम्हारा, पेज है कोई? फार्मासिस्ट का पेज एंट्री होती है ना, हर दवाई जब वो देते हैं। अभी तो तुम जो देते थे ना, अभी तो तुमने ये कहा कि रजिस्टर इसलिए मेंटेन नहीं करते कि ऑनलाइन एंट्री इन्वेंटरी जो होता ऑनलाइन हमने डिमांड की, उन्होंने भेजा, हम सप्लाई एंट्री जो हमारा खर्च हुआ हम वहाँ एंट्री कर रहे हैं। यही बोला ना आपने? मैं कुछ गलत तो नहीं समझा? यही बोला गया मुझे। मैं पूछा रजिस्टर क्यों नहीं मेंटेन, आपने बोला ऑनलाइन हो रहा है साहब। अब ऑनलाइन मांग रहा हूँ मैं 3 एंटीबायोटिक्स की ऑनलाइन पेज की एंट्री। क्या आपने डिमांड कितनी रेज की, अभी स्टॉक में हमारे पास कितना है?
ताकि हमारा एक वेरिफिकेशन हो जाए। मतलब मेरा समय मत खराब। किरणापुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पीपलगांव बीट के कक्ष क्रमांक 724 में शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे जंगल में 2 भालुओं ने ग्राम जोदी टोला के एक युवक कृष्ण कुमार 15 उम्र 32 वर्ष पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित युवक कृष्ण कुमार 15 ने बताया कि वह अपने घर की बकरियों के चारे के लिए पत्तियां तोड़ने गांव के जंगल में गया हुआ था। उसने भालुओं को देखा नहीं और अचानक पत्तियों की डालियां तोड़ते समय उस पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया, जिस पर अपने बचाव के लिए उसने जोर से शोर मचाना शुरू किया और भालू भी चिल्लाते हुए उस पर हमला कर दिए। किरणापुर वन परिक्षेत्र के परिक्षेत्र अधिकारी माणिकलाल मेश्राम ने बताया कि पीपलगांव बीट के कक्ष क्रमांक 724 में भालू द्वारा कृष्ण कुमार 15 को घायल कर दिए जाने की सूचना मिली, जिस पर हमारे द्वारा उसे तत्काल किरणापुर के अस्पताल लाकर उपचार कराया गया। अपना परिचय बताइए। मैं माणिकलाल मेश्राम, वनपाल परिक्षेत्र सहायक लोड़ांगी। क्या घटना घट गई आपकी? ये भालू द्वारा हमारे पीपलगांव बीट के कक्ष क्रमांक 724 में भालू के द्वारा कृष्ण कुमार को घायल किया गया। घायल करने के बाद हमें तुरंत सूचना मिली। सूचना मिलने पर हमारे द्वारा इनको किरणापुर अस्पताल तत्काल इलाज के लिए लाया गया। जो शासन से जो राहत राशि दी जाती है 1000 रुपये, वो तत्काल इन्हें दी गई। ग्रामीण थाना के अंतर्गत समनापुर रोड ग्राम धापेवाड़ा के आगे सोनबिरी नाला रेलवे पुल के आगे 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से 3 महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक युवक की जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। मृतक अखिलेश नकपुरे 28 वर्ष, ग्राम मोहबर्रा, थाना हुगली, जिला सिवनी निवासी है। वहीं इस युवक की गंभीर रूप से घायल पत्नी सोनम नकपुरे 26 वर्ष, सास गणेशीबाई शुल्खे 50 वर्ष, ग्राम पंचेरा, थाना ग्रामीण बालाघाट के अलावा इस दुर्घटना में अन्य घायल लिखेश मदनकर 30 वर्ष व उसकी पत्नी प्रिया मदनकर 28 वर्ष, ग्राम बटुआ, बसेगांव, थाना चांगुटोला निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस सड़क दुर्घटना में मदनकर दंपति की 1.5 वर्षीय बेटी को मामूली चोटें आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिलेश नकपुरे ग्राम मोहबरा निवासी 2 दिन पहले अपनी पत्नी सोनम और 2 बच्चों को लेकर अपने ससुराल पंचेरा आया था। 10 सितंबर को 2 बजे करीब अखिलेश अपनी पत्नी सोनम और सास गणेशीबाई को मोटरसाइकिल में लेकर पंचेरा से बालाघाट बैंक के काम से आ रहे थे। वहीं लिखेश मदनकर अपनी पत्नी प्रिया मदनकर और 1.5 साल की बेटी तन्नू को लेकर बैहर बालाघाट से अपने गांव बटुआ बसेगांव जा रहे थे। तभी समनापुर रोड ग्राम धापेवाड़ा के आगे सोनबिरी नाला रेलवे ब्रिज के आगे दोनों मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। दोनों मोटरसाइकिल आपस में जबरदस्त टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार अखिलेश नकपुरे, उसकी पत्नी सोनम और सास गणेशी बाई के अलावा लिखेश मदनकर व उसकी पत्नी प्रिया मदनकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि लिखेश मदनकर की 1.5 वर्षीय बेटी तन्नू को मामूली चोटें आई। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल अखिलेश नकपुरे को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य घायल सोनम नकपुरे, उसकी मां गणेशीबाई के अलावा अखिलेश मदनकर व उसकी पत्नी प्रिया मदनकर, इनकी बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। लिखेश मदनकर की 1.5 साल की बेटी को मामूली चोटें आई है। बाइट लक्ष्मी चौधरी। आज जरिए टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि बालाघाट समनापुर रोड के बीच में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई हैं। सूचना मिलती तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां पर 5 व्यक्ति और एक बच्ची घायल अवस्था में पड़े हुए थे, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से शासकीय अस्पताल लेकर के आए, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो चुका है। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी जाँच चालू है, अनुपस्थित चालू है।